मंदिर मांग सिनुर बिनु हो। एक स्त्री है, वो बता रही है, सुन लागे दिया बिनु मंदिर मांग सिनुर बिनु हो। अरे ललना वैसन सुन तिरिया गोद एक बालक बिनु हो। ललना वैसन सुन तिरिया गोद एक बालक बिनु हो। जिस तरह से दिया यदि नहीं है तो भवन है, मंदिर नहीं कहलाया जा सकता। मांग की पूर्णता सेनुर भरने से है, और मातृत्व जब तक नहीं मिलता स्त्री को अपूर्ण ही कहते हैं। आगे वो कहती है, बड़ बड़ू पैया जतनावा उपचरवा जतनावा। अरे भैलून हो, अरे ललना जब नहीं राम जी के कृपा भैल ललना जन्म हो। बड़े बड़े उपचार कर लिए मैंने, बड़ी मनौती मानी, जब राम जी की कृपा हुई तब मेरी गोद भरी। गाना असाधारण कहाँ पे होता है, जिसके लिए मैंने गीत को चुना है वो आपके लिए। स्त्री को पुत्र हो गया है और शिशु के होने के बाद उसके मन की साध क्या है? पुतवा को देबो मैं देसवा की सेउआ में, देसवा की सेउआ में हो। पुतवा को देबो मैं देसवा की सेउआ में, देसवा की सेउआ में हो। ललना बाढ़ हुई है देसवा के काम गई है, त जन्म हमार सुफल हुई है हो। के ललना बाढ़ हुई है देसवा के काम गई है, जन्म हमार सुफल हुई है हो। के ललना बाढ़ हुई है। बेटे को मैं जन्म दूंगी और देश के नाम समर्पित कर दूंगी। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, जब ललना बाढ़ हुई है, देशवा के काम आई है, और जब देश के काम आएगा तब इसको जन्म देने में अपना जन्म मैं सार्थक मानूंगी। ये भारतवर्ष की माओं का ये संकल्प रहा है। यहाँ पे संतति का जन्म अपने परिवार के वंश वृद्धि नहीं, लोक कल्याण है, भारत माता की सेवा है। इससे बड़ा मातृत्व का क्या उदाहरण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाफेकर बंधु फांसी के लिए जा रहे थे, और दोनों भाई जब फांसी के तख्ते पर जा रहे थे तो उनकी माँ से पूछा कि आपके दोनों बेटों को फांसी दी जा रही है, आपको कैसा लग रहा? तो उन्होंने कहा, मुझे दुख इसी बात का है कि ईश्वर ने मुझे सिर्फ 2 ही बेटे दिए, और बेटे होते तो इन सारे बेटों को भी इस मातृभूमि के लिए फांसी की बलिवेदी पर चढ़ा देती। ये है माँ और ये मातृत्व है, और उस मातृत्व को प्रणाम करते हुए हम अपनी संवाद की बात आगे शुरू करते हैं। जब हम भारतीय परंपरा में संवाद कहते हैं तो बार बार हमें वादे वादे जायते तत्वबोधा, ये एक फ्रेज हमेशा सुनाई देता है। बहुत दिनों तक मुझे मालूम नहीं था कि ये दरअसल है किस ग्रंथ से। बहुत थोड़ा खोजने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि 9वीं शताब्दी का एक रंभाशुक संवाद ग्रंथ है, उसमें से ये निकला है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदा, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादः, वादे वादे जायते तत्वबोधः, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। ये कहा है हमारे शास्त्रों में, और सिर्फ किसी एक शास्त्र की बात नहीं है। हमारे यहाँ जो संवाद है वही दरअसल शास्त्र की परंपरा है। फिर भी चाहे वेद हो तो वेद भी संवाद की परंपरा है। रामायण है या महाभारत, ये भी किसी के द्वारा किसी को कही गई कहानी है, या 2 व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप है वही अंततः ग्रंथ में प्रकट होता है। इसलिए जो वाद की, जो संवाद की जो परंपरा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा का मूल तत्व है। और मुझे एक बात जो बीच में मुझे एक बात अभी ख्याल आई।
आपने जो मातृत्व की बात करी, ये जो संवाद परंपरा है, आपकी बात से अभी ख्याल आया, हमारे यहाँ 9 महीने शिशु को गर्भ में जो माँ रखती है, वो संवाद परंपरा में अभिमन्यु पैदा होता है। संवाद परंपरा का निकष है। संवाद परंपरा में एक से एक सोहरों में जिक्र है। एक सोहर मिलता है जिसमें कौशल्या राम का संवाद है आपस में। कुइया खदावे कौन फल मोरे साहिब साहिब हो, कुइया खदावे कौन फल मोरे साहिब साहिब हो। झोकवन भरे पनिहारन, झोकवन भरे पनिहारन, तब फला कुइया सुनाहु मोरी रनिया सुनाहु हो। अमुआ लगाए कौन फल मोरे साहिब साहिब हो। रागी बाटे जौना अमवा, रागी बाटे जौना अमवा खाई है, तब फल हुई है सुनाहु मोरी रनिया सुनाहु हो। ए मोरे राजा, कुआं खुदाने का क्या अभिप्राय है? पनिहारिन जब भर भर पानी उलीचे। अच्छा है राजा दशरथ, ये आम के बगीचे लगाने का क्या अभिप्राय है? सुनो मेरी रानी, आम के पेड़ लगाने का अभिप्राय ये नहीं कि हम और तुम फल खाएं, राह चलता पथिक भी फल तोड़ के खाए, तब उसकी सार्थक है। गीत के अंत में है, पूता जन्म कौने फल मोरे साहिब साहिब हो। संतान के जन्म का क्या फल है राजा दशरथ, कहो तो जरा। पूता जन्म कौने फल मोरे साहिब साहिब हो। दुनिया नंद जब नहीं जमिया, मंगल जब जनिए तब फल हुई सुनहु मोरी रनिया सुनहु हो। जब मेरी संतान के जन्म से दुनिया में मंगल हो, तब जानो कि संतान का जन्म देना सार्थक है। तो ये पति पत्नी का संवाद, 9 महीना यदि बच्चा पेट में है तो कैसे शिशु का आगमन होगा। इतनी बड़ी लोक मंगल की कामना पे ही पूरी भारतीय संस्कृति और संवाद, पति पत्नी भी आपस में सपने देखते हैं। लटक झड़ूला मेरी गोदियों में खेलेगा। अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, लड़कियां अपना अपना चाहती हैं, सासों को बुलाना भी नहीं चाहती बच्चे के जन्म में। अस्पताल में जनी आए बच्चा, फोन पर बता देते हैं भैया अम्मा हाँ बच्चा हो गया 3.5 पाउंड का है, वहीं से दादी बलैया ले लेती हैं, इसे भागने की दौड़ी चली आए। पहले गानों में रिश्तों को कैसे जोड़ती थी। कुइया लटक झड़ूला मेरी गोदियों में खेलेगा, गोदियों में खेलेगा जी पालने में झूलेगा। लटक झड़ूला मोरी गोदियों में खेलेगा, गोदियों में खेलेगा जी पालने में। जाने कब दिन आएगा जब आजा नहीं बोलेगा, जाने कब दिन आएगा जब बाबा नहीं बोलेगा। दादी दादी ले बलैया आंगने में झूलेगा, अरे दादी दादी ले बलैया पालने में झूलेगा। लटक झड़ूला मेरी गोदियों में खेलेगा, गोदियों में खेलेगा जी पालने में झूलेगा। लटक झड़ूला मेरी। लोरी है लेकिन सारे रिश्तों का एक स्वागत है। सब आए, बुआ आए, चाचा आए, सबके आने से तब तो मेरे संतान का असली उत्सव है, उसके जन्म की सार्थकता है रिश्तों में। लेकिन आज वो स्थिति थोड़ी अलग दिखती, तो मुझे ये संवाद परंपरा में ये भी संवाद है एक तरह ये का। भी एक संवाद है। और मैं आप जो कह रही थी कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं कि माँ बाप के साथ रहते हैं तो कहते हैं कि हम कंबाइंड फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। क्यों जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं। अव्वल तो गलती यही है कि आप कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं। आपको कहना ये चाहिए कि हम पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। तो शुरुआत ही वहाँ से गलत है। और उसके बाद कहते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। तो ये जो आ गया फर्क, और इससे बड़ी दिक्कत क्या हुई मालिनी जी कि हमने हमारे रिश्तों को कहीं ना कहीं भुला दिया। अब अगर अंग्रेजी में हम कहें तो सारे ही अंकल हैं, इधर भी अंकल हैं उधर भी अंकल हैं,
चाचा कहाँ गए, ताऊ कहाँ गए, किसी बच्चे को फर्क नहीं समझ में आता कि चाचा ताऊ क्या है। लोकगीतों में खूब फर्क है। यही मैं चाहना जेठ चाहता के लिए अलग, ससुर के लिए हाँ, अलग, जेठ देवर के- के लिए अलग, नंदोई के लिए नंदोई अलग, के लिए पति अलग। के अलग, देवर के लिए अलग, मेरे एक मित्र और कोई यार है तो उसके लिए भी उसके लिए अलग। अलग नहीं, साले की पत्नी के लिए भी हमारे यहाँ शब्द है हाँ, सलहज। हाँ, सलहज। अंग्रेजी कितना दुर्भाग्यशाली है कि आंटी आंटी और आंटी खत्म हो गया, आंटी sister बज in गई law, घंटी, brother in law। या सिस्टर इन लॉ, कानूनी रूप से भाई, तो मैं कानूनी चाहता था रूप कि ये जो हमारी लोक परंपरा में जो ये रिश्ते हैं, जी, इसको जरा एक बार हम टटोले ने कहाँ कहाँ से वो हम तो लोग जितने भी हमारे जी। नकटोरे होते हैं, नकटे जितने भी गाने हैं या सोहर हैं, उन सब में कहीं ना कहीं पे भाव से समझ में आ जाता है। इसमें 2-3 गाने थोड़े थोड़े करके बताऊंगी ताकि भाव समझ में आए कि किस तरह से अलग होता है। जैसे मार दिया रे हे मार दिया रे रसगुल्ला घुमाई के, मार दिया रे रसगुल्ला घुमाई के, मार दिया रे रसगुल्ला घुमाई के, मार दिया रे। झुमका गिरा रे, याद आ रहा होगा, इसी पे बना है। पहला रसगुल्ला ससुर जी ने मारा, ससुर जी ने मारा, ससुर जी ने मारा, ससुर जी ने मारा, ससुर छोड़ दिया रे, ओहो छोड़ दिया रे, उन्हें बुढ़ा समझ के छोड़ दिया रे, उन्हें बुढ़ा समझ के मार दिया रे, रसगुल्ला घुमाई के मार दिया रे। ऐसी तरह से नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, ए पनिया कैसे जाऊं। अब भाई इतनी पतली कलाई है, आप लोग को लगता होगा कि अतिरंजता है, गानों में कुछ अतिरंजकता नहीं है। आज तो आपके घर में बोरिंग से पानी आता है, आरओ का पानी पी रहे हैं। पहले पनघट में जाना पड़ता था, घर घर या तो कुएं होते थे। अरे नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे। अपने ससुर की मैं बहुत दुलारी, अब देखिए सास शासन करती है, सास के संग खट्टा मीठा कभी कभी कसैला रिश्ता रहता है, ननदे भी जिठानी भी। ससुर अधिकतर बहुओं का पक्ष नहीं लेते तो आंखों आंखों में मौन तो रहते हैं। ससुर अपने ससुर की मैं बहुत दुलारी, बहुत दुलारी, अरे बहुत दुलारी, अरे आंगन कुइया खुदवाई रे, ए पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई। अपने देवर अरे अपने देवर की मैं बहुत ही दुलारी, बहुत ही दुलारी, भैया बहुत ही दुलारी, अपने देवर की मैं बहुत ही दुलारी, हाय बहुत ही दुलारी, अपने देवर की बहुत दुलारी। अरे 4 कहार मंगवाई रे, ओ पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं।
गाने भरे पड़े हैं। जच्चा रानी के बंगले में चोरी भई, उस चोरी में जच्चा का क्या क्या गया, उस चोरी में जच्चा के जेठा गए। चलो अच्छा हुआ घर का छैला गया। अब ये घर की गॉसिप होगी। उस चोरी में जच्चा का क्या क्या गया, उस चोरी में जच्चा की ननदी गई। चलो अच्छा हुआ घर की आफत गई, जच्चा रानी के बंगले में चोरी भई। तो रिश्तों में तो बहुत गाने गूंथे हुए हैं। ये जो आपने बात की ना अभी ननद और ये, तो ये बेचारी हमारी जो नई पीढ़ी इतनी दुर्भाग्यशाली है। हम लोग कभी पुरानी शादी की गप्पे गॉसिप करते हैं ना, ये नंदोई जो रहते हैं बड़े खतरनाक प्राणी रहते हैं। नंदोई अक्सर जो है वो रूठते हैं, उनका काम रूठने का रहता है। ये नंदोई मौसा ये इस टाइप के लोग बड़े रूठे हुए रहते हैं। फूफा जी और फूफा जी, हाँ फूफा जी, इनके बिना बारात नहीं नहीं होती। और जैसे ही आप खाने पे पंगत लगाएं तो नंदोई को बाजार जाना जरूरी है, और नंदोई या फूफा जब तक नहीं आएंगे घर के दामाद तब तक खाने की पंगत नहीं होगी। अब यहाँ तो पत्नी पति के लिए नहीं रुकती, बच्चों को क्या समझाओ कि नंदोई के लिए पूरी पंगत रुकी हुई है। तो ये जो नंदोई, फूफा, मौसा इस टाइप के जो प्राणी थे, ये सब हमारे नैरेटिव में से, हमारे संवाद में से गायब हो गए। ये सब बेचारे अंकल में तब्दील हो गए। इसमें एक और मजा हुआ, मेरा बेटा, हम लोग मध्यम वर्गीय मतलब भोपाल इत्यादि शहरों के लोग थे, बम्बई में गए। तो बम्बई में गए तो मेरे भाई की एक ही बेटी थी, उसने अपने दोस्तों से मेरे बच्चों का परिचय कराया कि दे आर माई फर्स्ट कजिन्स। हमने बच्चों को शुरू से बताया था कि तुम दोनों भाई हो और तुम्हारी एक बहन है। तो उनको बेचारों को तो यही मालूम था कि भाई है और बहन है। मेरा बेटा घर में आके पूछता है कि पापा ये मेरे फर्स्ट कजिन कौन हो गए, मैं हाउ एम आई फर्स्ट कजिन। मैंने कहा बेटा ये रिश्ते जो हैं इसी तरह से तब्दील हो रहे हैं। जहां हम प्राइमरी क्लास में सिखाते हैं कि पति पत्नी और बेटा और बेटी, दिस इज माई फैमिली, और दादा दादी बेचारे पीछे टंगे हैं फोटो में और हार डाल दिया, दिस इज माई फैमिली। ये जब हम प्राइमरी क्लास में सिखाएंगे तो ऐसे संबंधों की तो 12 बजेगी। लेकिन हमारी लोक परंपरा में ये संबंध बड़े शाश्वत है। और आपने जो कहा ना कि उसमें कहीं कोई अश्लीलता नहीं है, गॉसिप है पर अश्लीलता नहीं है, तो वो जो एक बड़ी खूबसूरत मनोहार है। और आपने एक बात, नंदोई तो बहुत स्पेशल आइटम है मतलब लोकगीतों का, क्योंकि होता क्या है, बूढ़ा भी जाए लेकिन नंदोई अपने को घर का दामाद समझता है भी, तो वो कोई भी घर की शादी वो दामाद ही रहते हैं। हमारी अपनी शादी में अवनीश के 3 फूफा जी आए और तीनों भैया वॉकआउट कर गए। बारात में आए, प्रथम पंक्ति नहीं मिली, एक तो बारात लेके 12 बजे पहुंचे रात में, ब्याह ने हमको 2 साल ब्याह तैयार रहा, अब फिर 12 बजे पहुंचे और वहाँ कोई पहचाने न चिन्हे, तो वो सब लोग सब बुजुर्ग हो चुके थे। अब उनके बाद, उनकी शादी के बाद पहली शादी हमारी हो रही थी, तो वो तो अभी तक टेक्निकली दामाद थे। तब भैया हमारे उसमें अभी तक वीडियो है कि हमारे पतिदेव बगल में खड़े हैं, हमारे भाई से, देखिए साला तो साला ही होता है, तो हमारे भाई से कह रहे हैं जाइए मना के लेके आइए। तो कुछ गाने हैं जिनमें अपने जीवन के चित्र दिख जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात ये कही, ये नई पीढ़ी को सिखाना भी होगा, क्योंकि जब घर की बहन, जब घर की बेटी, उसको जिसने ब्याहा है वो आपका घर का सबसे सम्मानित सदस्य हो जाता है और उसका एक स्पेशल स्टेटस होता ही है। हमेशा सारे परिवारों, हमें याद है पहले छोटे घर होते थे, तो यदि नंदोई आए हैं, दामाद आए हैं, तो उस कमरे में वही सोएंगे, बाकी सब बाहर खटिया जमीन पे सो रहे, दामाद ऊपर सोएगा, दामाद के पैर पूजे जाते थे, दामाद का इतना खातिर होती थी। एक लोकगीत हमारे यहाँ नकटा, जिसमें कि पता चलता है कि घर भर कैसे नाचता है नंदोई के आगे। अरे प्यारे नंदोइया, ये लखनऊ का बड़ा पुराना हमारे यहाँ का गाना है। अरे प्यारे नंदोइया सरौता कहाँ भूल आई, प्यारे नंदोइया सरौता कहाँ भूल आई, प्यारे नंदोइया सरौता कहाँ भूल आई, प्यारे नंदोइया सरौता कहाँ। आगे आगे नंदी चले, पीछे नंदोइया, आगे आगे नंदी चले, पीछे नंदोइया, मैं बिचारी उनके पीछे, मेरे पीछे सैया, सरौता कहाँ भूल आई, प्यारे नंदोइया सरौता कहाँ भूल आई, प्यारे नंदोइया
आपको लग रहा होगा कि हम लोग हमारे मूल विषय से भटक रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए, मूल विषय से कतई नहीं भटक रहे हैं। दरअसल आप समझें, इस गाने में संवाद है। किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दे रहे हैं। और ये जो शालीनता है कि हमको सीधे जवाब नहीं दे सकते। आजकल तो बच्चे मुंह पे जवाब देते हैं। आपको क्या समझता है? हम सारी दुनिया को ज्ञान बताते हैं और हमारा बेटा हमसे कहता है आपको क्या समझता है, आपको क्या आता है, आपको क्या बोलना है। आजकल हो गया है, लेकिन पहले था, शालीनता थी ना रिश्तों में। और ये शालीनता हमारी लोक परंपरा के संवादों में आती है। बहू ससुर से कैसे बात करे, यहाँ तक कि सास अपने दामाद से कैसे बात करे, तो वो भी बहुत शालीनता से इधर से उधर से उनको कहना, इनको कहना। कभी दामाद का नाम लेके बात नहीं करती थी, दामाद के सामने सास कभी खाना नहीं खा सकती थी। ये सारी स्थितियां थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लोक परंपरा है। एक गीत मुझे याद आ गया है, सास और दामाद पर। हाँ, एकदम से भैया दूसरा काला देना। डी डी। ये जब जयमाल चल रही है तो ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान राम 16 बरस और ये 12-13 बरस की सीता जी हैं जानकी, तो उनका जब जयमाल चल रहा है तो उस ब्याह में सुनैना भाव विवल हो करके क्या कहती हैं? झुकी जई हो कुंवरी रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जई हो कुंवरी रघुवीर, लली मोरी छोटी है। लली मोरी छोटी, जानकी छोटी, लली मोरी छोटी है। झुकी जई हो कुंवरी रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जई हो कुंवरी रघुवीर, लली मोरी छोटी है। वरमाला में आज भी बोलते हैं ना, वर को झुक जाओ, और फिर वो झुकते नहीं कि आजीवन झुकना पड़ेगा। तो ये पारंपरिक गीत है और जयमाल का उसी से प्रेरणा है। आप बड़ी हैं छोटी जानकी, आप बड़ी हैं, आप बड़ी हैं छोटी जानकी। कैसे पावै, हाँ कैसे पावै तुम्हारो शीस, बली मोरी छोटी है। कैसे पावै तुम्हारो शीस, लली मोरी छोटी है। झुकी जई हो कुंवरी रघुवीर, लली मोरी। आगे देखिए, वरमाला पढ़ी है, माँ की क्या स्थिति है। वरमाला भाई हर सी माता, वरमाला भाई, वरमाला भाई हर सी माता। छलक आए त्रिगन सोनीर, लली मोरी छोटी है। छलक आए त्रिगन सोनीर, लली मोरी छोटी है। झुक जई हो कुंवरी रघुवीर, लली मोरी छोटी है। लली मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये तालियां मैं इसलिए बजवा रहा हूं कि हमें मालूम पड़ जाए कि आपको पसंद आ रहा है। नहीं तो मैंने जैसा कहा कि ये पहला ही शो फ्लॉप शो ना हो जाए, इसलिए तालियां बजाते रहिए, हमारी हौसला अफजाई होती है। बहरहाल, ये जो आसपास था रिश्तेदारों के साथ तो हो गया। अब आप लोग क्या करते हैं? आजकल हम सुपरमार्केट में जाते हैं, जो सामान चाहिए वो उठाते हैं, खरीदते चले आते हैं। सुबह आपके यहाँ कौन सी डेयरी से दूध आता है आपको मालूम नहीं, 2 बोतलें आ जाती हैं, आप दूध अपना दिन भर का काम चला लेते हैं। इसी तरह सब्जी वाला सब्जी दे जाता है, ना आपको दूध वाले के दर्शन होते हैं, ना आपको सब्जी वाले के दर्शन होते हैं। महीने का सामान जहाँ से आता था उस प्राणी का नाम होता था पंसारी, सेठ जी, लाला जी, जिस भी नाम से कहें। अब आपको दर्शन नहीं होते। सुपरमार्केट में स्कर्ट पहनी हुई लड़कियां रहती हैं, सर हाउ कैन आई हेल्प यू, आप यू हेल्प योरसेल्फ, अपनी मदद खुद करते हैं और निकल जाते हैं। ये जो हमारा आसपास है, ये भी दरअसल आपके रिश्तेदारों का एक समुच्चय बनता है, आपको शायद पता नहीं। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ मालिनी जी।
मेरे पिताजी अस्पताल में एडमिट थे, हम महीने का सामान लेने उनके साथ जाया करते थे। पर चूंकि अस्पताल में एडमिट थे और आप नौकरी पेशा आदमी जो है वो 1 तारीख से 30 तारीख तक जिंदा रहता है, फिर अगली तारीख को फिर से पुनर्जीवित होता है, नहीं तो उसकी जो है सांस उखड़ने लगती है। बल्कि हम लोग के टाइम तो 23-24 हाँ, मतलब तारीख तक जिंदा सांस रहते तो 23-24 से थे, उखड़ने बाकी लगती। हफ्ता तो रोजगारी में चलता तो था। पिताजी अस्पताल में एडमिट थे, तो माँ ने मुझसे कहा कि तुम ये सामान की लिस्ट लेके जाओ और सेठ जी को कहना कि ये सामान महीने का दे दें, इस महीने पिताजी बीमार हैं इसलिए पैसे थोड़े देर से आएंगे। उस सेठ जी ने उस सामान की पर्ची आपने हाथ में रखी और मुझसे कहा कि तेरी माँ क्या बहुत बड़ी हो गई है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगी है, जा भाग जा यहाँ से, फालतू की बात करता है। और 1 महीने का नहीं 2 महीने का सामान हमारे घर में आ गया और उन्होंने कहा कि पैसे की बात मत करना। क्या ये संबंध आपको सुपरमार्केट में मिलेगा क्या? क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो आपके बैग से सामान निकलवा लेते हैं कि मैडम अगली बार आइएगा, इतना अभी ले जाइए। ये जो मेरा इर्द गिर्द है, ये जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं, इनके साथ भी हमारी लोक परंपराओं में बहुत अच्छा संवाद हुआ है। चाहे वो मेरे घर का दूध वाला हो, धोबी हो, मेहरी हो, काम करने वाली बाई हो। मेरी नानी घर में जो रोटी बनाने आती थी उनको साथ में बैठा के खाना घर के खिलाते। सदस्य बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमको आपने एकदम अतीत में आप ले गए। हमें याद है हमारे यहाँ जो बरेठा भैया आते थे, बुजुर्ग थे, तो उन्हें पता था कि वो कपड़ा जब देने आए हैं इस्त्री करके, फिर वो बैठ जाते थे। उनको जल्दी नहीं होती थी, ये तय था कि वो चाय पियेंगे, हालचाल लेंगे, कुछ अपने हालचाल बताएंगे, 1 घंटा बैठ के ही जाते थे। आम वाला हमें याद है कि बदस्तूर हर गर्मी में वो एक ही आम वाले आते थे, तो एक रिश्ता था कि वो आएंगे तो उन्हें गर्मी में आम जब देने आते थे तो पानी ठंडा पियेंगे, और संबंध सिर्फ पैसा देने और खरीदने का नहीं था। ये वाकई आज जो आपने सुपरमार्केट में कही, सिर्फ सुपरमार्केट से नहीं बल्कि जो ये कौन सी ऐप है जिससे खाना मंगाते हैं, तो खाने में स्वाद कहाँ से आएगा भैया जब तक 2-4 डांट खाना बनाने वाले खिलाने वाले की ना खाओ और बनते ना देखो, तो स्वाद कहाँ से आएगा। आपने जो एक बात कही कि हमारा इर्द गिर्द, लोकगीतों में उस इर्द गिर्द में तो कोयल भी है, वृक्ष भी है, सुग्गा भी है, पूरी प्रकृति है जिससे कि संवाद हुआ है। वो कमाल का मैं आप जो कि फागुन का महीना एक चैती सुना रही हूँ, उस चैती में खास बात ये है, कोयल से एक नवविवाहिता जिसको कुछ समय के लिए अपने पति का सानिध्य मिला है, वो कोयल को किस तरह से चुनौती भी देती है, दोष भी देती है, संवाद है। बाकी रस मैं नहीं वो करूंगी, गाना सुन करके ही। बहुत सुंदर शब्द हैं इसके। सूतल सैया के जगाए हो रामा, तोरी मीठी बोलिया, सूतल सैया के जगाए हो रामा, तोरी मीठी बोलिया, सूतल सैया के जगावे, सूतल सैया के जगावे हो रामा, ए तोरी मीठी बोलिया, सूतल सैया के जगावे। रोजे रोजे बोले लू कोयली, अरे साँझे सबरवा, रोजे रोजे बोले लू कोयली, साँझे सबरवा। रोज रोज तो कोयल तुम सुबह और शाम बोलती थी, रोजे रोजे बोले लू कोयली, अरे साँझे सबरवा, अरे आज काहे बोललू आधी रतिया।
रतिया वो रामा, आज काहे बोललू आधी रतिया वो रामा, आज काहे बोललू आधी रतिया हो रामा। अरे सूतल सैया के जगावे सूतल सैया के जगावे वो रामा, तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे वो रामा, तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के सूतल सैया के सूतल सैया के जगावे वो रामा, तोरी मीठी बोलिया। आगे क्या कहती है कोयल से? होखे द बिहान कोयली, सुबह होने दो, होखे द बिहान कोयली, अरे बढ़ई बुलई बो, होखे द बिहान कोयली बढ़ई बुलई बो, अरे जड़ से कटई बो सिरिसिया वो रामा, जड़ से कटई बो सिरिसिया वो रामा, तोरी मीठी बोलिया। सुबह बढ़ई को बुलाऊंगी और जिस शीरीष के पेड़ पर तुम बैठकर चहक रही हो उसी को जड़ से कटाऊंगी। आगे देखिए, अब ले तू रहलू कोयली, अरे बन की कोयलिया, बन की कोयलिया, बन की कोयलिया है, बन की कोयलिया। अब ले तू रहलू कोयली, अरे बन की कोयलिया। अभी तक तो बन की कोयल थी, अब तू भैलू सौतनिया हो रामा, अब तू भैलू सौतनिया हो रामा, अब तू भैलू सौतनिया हो रामा, अब तू भैलू सौतनिया, अब तू बनलू सौतनिया हो रामा, तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे ओ रामा, तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के, सूतल सैया के, सूतल सैया के जगावे। रस भग्न कर रही है, भंग कर रही है हाँ। कोयल, तो सौतन सौतन बोल दिया उसको। और ये जो है आप में से भी बहुत लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते ही होंगे, निश्चित तौर पर निकलते होंगे। जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो हमारी बड़ी परेशानी ये है कि हमें बड़ा अच्छा संगीत सुनना होता है, और जब बड़ा अच्छा संगीत सुनना होता है तो हम मोबाइल रखते हैं जेब में और कान में जो है श्रवण यंत्र ठूंस लेते हैं और सोचते हैं कि बहुत सुंदर संगीत सुन रहे हैं। कितने अभागे हम लोग, प्रकृति का इतना सुंदर संगीत छोड़कर हम अपने जेब में कोई एक मतलब बनावटी सा यंत्र है, उसमें कोई बनावटी सा संगीत है, वो सुन रहे हैं। अभी अभी बोली, हाँ अभी बोली, सुन लिया ये गाना, यही वही सुन के बोली। देखिए नहीं, शिरीष का ही समय है ना खिलने का, खिलने का समय, शिरीष खिलने का समय है ये। तो जब आप सुबह जाते हैं तो कहीं बोल रही है, पत्तों की खड़खड़ाहट है, कहीं पेड़ सरसरा रहे हैं, कहीं गाय रंभा रही है, कहीं मुर्गा बोल रहा है, चलो कुत्ता भी भौंक रहा है तो अच्छा ही भौंक रहा है, सुबह सुबह भौंक रहा है, अच्छे स्वर में भौंक रहा है। आप उसको सबको अप्रिशिएट करना छोड़ के कान में ठूसे हैं और कोई तो भी किसी का भजन सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको डिविनिटी प्राप्त हो गई। कितने अभागे हैं हम, हमारे चारों तरफ डिविनिटी है, उस ईश्वरत्व को छोड़कर हम वहां चले गए हैं। ये जो है एक छोटी सी कविता है, देखिए थोड़ा मोड़ा तो मैं भी अपना कुछ लगा ही लूँ, क्योंकि इतने अच्छे श्रोता मुझे भी कहाँ मिलेंगे। एक कविता मेरे मन में आई, सृष्टि से मिलन, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं सुनाऊंगा। जो दिन यूं गुजरे, जो दिन यूं गुजरे, जो रात यूं आए, जैसे हो कहीं हलचल कहीं पत्ता खड़क जाए, कहीं हो भौरे की गुनगुन कहीं तितली फड़क जाए,
कहीं कोई कली पुकारे धीमे से, कहीं ओस की बूंदें खनक जाएं, तो समझो आज फिर होगा हमारा सृष्टि से मिलना, जिसमें बिना कहे भी प्रकृति हमें बहुत कुछ बता जाए, प्रकृति हमें बहुत कुछ बता जाए। तो ये जो है, ये जो प्रकृति का नाद है, इस नाद को सुनने की जो परंपरा है वो दरअसल हमारी लोक परंपरा है। उसमें कोयल की कुहुक भी सुनाई देती है, उसमें आम की बौरें भी अगर आ जाती हैं तो उसकी गंध किसी को मदमाती है। ये सामान्य फ्रूट मार्केट में जाके बास्केट से आम खरीदने से वो गंध आपको मदमाती नहीं, दुर्भाग्य से वो वहीं जाकर हमारी लोक परंपराओं में मदमाती है। तो ये जो पेड़ पौधे और इनको लेकर जो हमारी लोक परंपराओं में कहा गया है, उसके बारे में जरा बात एक से एक बड़े संवेदनशील गाने। दरअसल मैं कहूंगी कि इतना जो हमारे पूर्वज प्रकृति में रहते थे, ये भी नहीं कह सकते कि प्रकृति के निकट थे, वो प्रकृति में रहते थे, तो उनके जितने गीत हैं, उनका जितना जीवन चरित्र है, उनके जो पूरे जीवन क्रिया को भी आप देखें, चाहे वो कोई भी विधा उठा लें, तो उसमें कोई भी आपको अंतरा कोई शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे प्रकृति के किसी तत्व का वर्णन ना हो। और आपने एक बात बहुत अच्छी की, कुछ शब्दों का जो हम सुनते हैं जैसे कि सनसनाना, हवा की सनसनाहट, या लहराना जल का, गाय का रंभाना, ये सब हम लोग सुनना ही, ये किताबों में ही शब्द आएंगे। और पहले गीत बनते थे, सन 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 चल रे बैरिया जियरा उड़े रे। ये जो गानों में है, या सर 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 लहर लहर लहरू सरजू लहराए, ये जो प्रकृति में सुना लोगों ने, या कारे भवरा रे तू तो जुल्म किए, बरसात का है तो भवरा का गाना है, ये सब चीज़ें जैसी लोगों ने सुनी देखी, साक्षात वैसे निरूपित की। आपने वृक्ष की बात की, एक मेरा जो बहुत प्रिय गाना है, फर्स्ट ब्लैक। इसमें लड़की जो है वो अपने पिता से कहती जा रही है, संवाद है पूरा, और पिता से कहती जा रही है कि नीम के पेड़ को मत काटना बाबा, नीम के पेड़ को काट दिया तो चिड़ैया कहाँ जाएंगे। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर बलिया ले बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर बलिया ले बीरन की। बाबुल बलिया ले बीरन की। बाबा सागारी चिड़ैया उड़ी जाई है, बाबा सागारी चिड़ैया उड़ी
देखिए कि इसमें संवाद परंपरा में आज हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं। पेड़ न काटने का संदेश कितने पुराने लोकगीतों में, भारतवर्ष की परंपरा में रहा है। क्योंकि पेड़ काटने से सिर्फ नीम का कटना नहीं, वो पूरी एक, जिसको आज आप बोलते हैं कि पूरा एक इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम की बात कितने आसानी से कही है। चिड़ैयों का, मेरा अपने नीड़ के लिए भी कह रही है, मेरा नीड़ उजड़ रहा है, मैं जा रही हूँ, इस पेड़ को मत काटना। ये जो बात आपने कही ना, मुझे मेरे कॉलेज का एक वाकया याद आ गया। हम लोग कॉलेज के ज़माने में जब कॉलेज से पढ़ के निकलते थे तो थोड़ी दूर पर एक ठेला लगाता था एक आदमी, जो मूंगफली और ये तमाम चीज़ें बेचता था, हमारी उम्र का ही था। एक दिन अचानक जब हम देखने लगे तो उसने ठेले पे बैठा था पर कुछ बेच नहीं रहा था और बड़ा मायूस सा था, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे वो ठेला लगा था तो वो पेड़ कट गया, वो सड़क चौड़ीकरण के प्रोसेस में। तो हमने कहा कि अरे आज तुम मूंगफली बेच नहीं रहे हो, ऐसे बैठे हो गमगीन से उदास हो। तो उसने कहा था कि भैया मैं इतना तो मेरे पिताजी के जाने के बाद भी नहीं रोया जितना आज ये पेड़ कटने के बाद रोया। क्योंकि पिताजी मेरे बहुत कम उम्र में चले गए तो उनसे कभी बात नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं ठेला लगाने यहाँ आता था ना तो आप लोग नहीं आते थे, तो बहुत सारी बातें मैं इस पेड़ से ही करता था। अब मैं ये पीडब्ल्यूडी वालों को क्या समझाऊं कि आज मेरा दादा मर गया ऐसा मुझे लगता है, तुमको लगता है एक पेड़ काट दिया। ये जो दर्शन है ना हमारा, उनके साथ, इन सब चीजों के साथ जो दर्शन है, इस दर्शन को देखने की जरूरत है। और ये पिछले 2 साल जो हमने हमारी जिंदगी के गुजारे हैं, शायद इन सारी चीजों को फिर से टटोलने की कहीं कोशिश की है, फिर से महसूस करने की कोशिश की है। और इसलिए कई लोगों ने कहा कि बहुत मुद्दत बाद मैंने अपने आप से बात की। हम जिंदगी की आपाधापी में इतने भागते दौड़ते रह रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा लगा कि 2 मिनट में सब फू हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा आप कहाँ चले गए। तो हमने अपने आप से बात करना शुरू की, अपने अंदर टटोलना शुरू किया। और ये जो आत्मानुभूति है, जो अपने आप से बात करना, अपने आप से संवाद करना, और अपने आप से संवाद करना यानी क्या? अपने और उस परम तत्व के साथ संवाद साधना, ये हमारी लोक परंपरा का तत्व रहा। और इसलिए वहाँ भगवान मंदिर में बैठने वाला भगवान नहीं रहा, वहाँ कभी वो दोस्त है, कभी सखी सहेली है, कभी भाई बहन है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है। ये जो देवत्व के दर्शन, देव परंपरा के साथ जो संवाद हुआ, वो दर्शन जैसा हमारी लोक परंपरा में आया। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करें कि कैसे हमने उसको अपना दोस्त बनाया, ईश्वर को अपना भाई बना लिया, छोटा भाई, सखा, सहेली, और कैसे हमने उसके साथ संवाद किया, कैसे बात की, और कैसे हम सहजता से उसके पास पहुंच गए। जो बहुत सारे व्रत, तीज, त्योहार करने के बाद, यात्राएं करने के बाद, ये उपास करो, ऐसे भूखे रहो, कपड़े सफ़ेद पहनो, काले पहनो, पीले पहनो, फिर भी भगवान नहीं मिलता, और कैसे उस आदमी को मिल जाता है, उसके बारे में जरा सोचिए। बहुत सही आपने कहा। दरअसल ये लोक में ही संभव है कि देवता भी आपका अपना, उन्होंने उसको मानवीय, उसको इस तरह का रूप दिया है कि वो आपका अपना कोई सखा हो, उससे वो संवाद भी करते हैं, उनके संग होली खेलते हैं, उनके संग झूला झूलते हैं, उनके संग कजरी खेलते हैं। देवी के संग भी ऐसे है। जो एक बहुत फेमस पचरा है, चूंकि यही सुर देना, बस ऐसे एक लाइन गा रहा है। निमिया के डार मैया, डारी री हिंडोलवा रे मैया, झूली झूली ना कि मैया गावे नी, गीतिया की झूली झूली ना। देवी जो है नीम के पेड़ से, चूंकि बात आई वहां से वहां नीम कि कोरोना में मैंने बोला कि लोगों को कि अब समझ में आ रहा होगा कि भारत की ज्ञान परंपरा, खाने की भी ज्ञान परंपरा, उसके बारे में बुजुर्गों को कैसे पता कि उसमें देवी है, मान लिया। और वो कहाँ है नीम पे, तो उनका मानवीकरण कैसे, वो झूला झूल रही है और पूरे गीत में संवाद है। ये आपने सुन रखा होगा, मैं अक्सर गाती हूँ। झूलत झूलत माई के लगा ला पियसिया, मैया चल दिखलीना, मलहोरिया आवास मैया चल दिखलीना। घूमते घूमते प्यास लग गई और माली का आवाज दिखा, वहां चली गई। सबसे पहले मालन दिखी, अरे सूतल बाड़ू क्या जातल मलनिया रे मलनिया, मोहे पनिया पिया दे मालन बूंद एक ना। देवी प्रकट होकर, जो आप बात कह रहे थे वहीं पर आई हूं मैं, मालन से कहती हैं, सोई नहीं हो तो जरा जल पिला दो।
लंबा गीत है जिसमें वो कहती है, कैसे के पनिया पीवा रे मैया मोर छोट ललना, गोदिया हो रिलवा अरे सूतल बाटे छोट ललना। मेरा छोटा सा लड़का बेटा गोदी में सोया, तुमको जल उठाने के लिए उठना पड़ेगा तो इसकी नींद भग्न होगी। ये लोक में ही अधिकार आपको मिलेगा जहां पर भक्त है मालन, लेकिन वो देवी को इस प्रकार का जवाब दे सकती है। और उसके बाद जब मालन को जल, देवी को जल पिलाती है तो बड़ा सुंदर है कि वो एक दूसरे की कहती हैं कि तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारी बेटी कैसी है, तुम्हारे गांव की कुशल कैसी है। दोनों मालन और देवी आपस में संवाद करते हैं। ये हमारे यहाँ पूरब का सबसे महत्वपूर्ण पचरा है, जो जिसको गाए बिना हम लोग कार्यक्रम नहीं शुरू करते। अंत में जब वो जाती है देवी तो आशीर्वाद देके जाती है, जैसे के मालनिया हमाके पनिया पिबहुलू, अरे शीतल मैया के छतिया मलनिया जुड़ौलू, अरे गौआ नगरिया मालन जीवे तोरा हर साई के, गौआ नगरिया मालन जीवे जीवे हर साई के। जैसे तुमने मेरी आज प्रसन्न मुझे किया है, जाओ तुम जिस कुल की हो, जिस गांव की हो, वहां पर मेरा आशीर्वाद उसमें तुमको है। लेकिन इसमें जो पूरा एक खटिया में बैठ करके एक हाथ में है कि गड़ुआ ले करके जल पिलाती है मालन देवी को, और उनका तंबूरा हाथ में पकड़ लेती है मालन, क्योंकि वो उनको हाथ खाली चाहिए तब वो जल पिएंगे। ये इतना बड़ा बिंब है आध्यात्मिक कि मालन देवी को जल पिला रही है। ये देखिए हमारे पुरखों की ऐसी ऐसी रीत हो रही है। और जो आपने कहा कि सखा और भाई वाला भाव, तो एक में वैसे तो फाग और होली का समय है तो उनमें तो सभी जगह मित्र भाव में, लेकिन एक इस सुंदर उदाहरण में एक चीज समझ में आ रही। डी शार्प देना, अच्छा डी देना। कहवा से आवेला किसन कन्हैया रे पड़ेला झिर झिर बुंदिया, कहवा से आवे राधा गोरी पड़ेला झिर झिर बुंदिया, कहवा से आवे राधा गोरी पड़ेला झिर झिर बुंदिया, कहवा से आवेला किसन कन्हैया रे पड़ेला झिर झिर बुंदिया, कहवा से आवे राधा गोरी पड़ेला झिर झिर बुंदिया, कहवा से आवे राधा गोरी पड़ेला झिर। कहाँ से आ रहे हैं? गोकुल से आवेला किसन कन्हैया वो, गोकुल से आवेला किसन कन्हैया रे पड़ेला झिर झिर बुंदिया, बरसान से आवे राधा गोरी पड़ेला झिर झिर बुंदिया, बरसान से आवे राधा गोरी पड़ेला झिर। केरलैया वन चंदन पटरिया हो, उत्सव रच गया है क्योंकि राधा कृष्ण आ गए। अब सब एक दूसरे संवाद है, अरे भाई कौन लेकर के आया है। और आप जानते हैं हमारे संवाद परंपरा में प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, ये लोक की सबसे खास शैली है जो हमारे वैदिक परंपरा चली आ रही है। केरलैया वन चंदन, केरलैया वन चंदन पटरिया रे पड़ेला झिर झिर बुंदिया, केरलैया वे रेशम डोरी पड़ेला झिर झिर बुंदिया, केरलैया वे रेशम डोरी, कान्हा लैया वन चंदन पटरिया हो, कान्हा लैया वे, कान्हा लैया वे, कान्हा लैया वे चंदन पटरिया रे पड़ेला झिर झिर बुंदिया, राधा लैया वे रेशम डोरी पड़ेला झिर झिर बुंदिया, राधा लैया वे रेशम डोरी। जो गीत का अंत है उसमें पूरा उत्सव चल रहा है। अंत में है केरे झूले केरे
कौन झूल रहा है जरा ये भी बताओ। अच्छा ये गाने इसी तरह से आगे तैरे, ये दृश्य चित्र चल रहा है। अच्छा कौन झूला झूल रहा है और झूला कौन रहा है? अच्छा बताओ कजरी कौन गा रहा है? समाज चाहिए राधा कृष्ण का उत्सव जो आप बात कह रहे हैं, वो भी हम में से तो एक हैं। तो उत्सव तो तभी रचेगा जब सखी सहेली सब होंगी। राधा झूले अरे कान्हा झूलावे हो, राधा झूले कान्हा झूलावे, कान्हा झूलावे राधा झूला झूलावे, झूला झूलावे, झूला झूलावे कान्हा झूला झूलावे, झूला 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 झूलावे। अरे राधा झूले ए कान्हा झूला झूलावे। सखियानी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुटिया, 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 सखियानी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुटिया। ओ ए राधा झूला झूलावे, हरि कान्हा झूला झूलावे, ए झूला झूलावे। सखियानी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुटिया, सखियानी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुटिया, सखियानी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुटिया, सखियानी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुटिया। झीर 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 झीर। सखियानी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुटिया, सखियानी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुटिया, सखियानी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुटिया, पड़ेला झीर झीर बुटिया, पड़ेला झीर झीर बुटिया। मुझे लगता है इसी नोट पर अभी होली के बिना होली के बिना समाज हमने नहीं। गलती, अभी तो 6 महीना बाकी है, 6 सावन में महीने आए में अभी। सावन में आ गए और होली नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा। एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ, ये जो देवत्व की बात कही ना मालिनी जी ने, उसमें मुझे ध्यान आ गया पन्ना के मंदिर की कहानी है। पन्ना के मंदिर में बताते हैं कि साहब सुबह 9 बजे ही मंदिर खुलेगा, आप 9 बजे आ जाइए। दिवाली के दूसरा दिन था, मेहमानों को लेके हम चले गए, 9 बजे डॉट मंदिर खुला ही नहीं, 10 बजे भी नहीं खुला, 10:30 भी, 11 बजे भी नहीं खुला। फिर बड़े हम लोग परेशान हो गए, हमारे साथ कुछ विदेशी मेहमान भी थे, तो हम फिर पुजारी के पास पहुंचे। हमने कहा साहब ये आप तो कहते थे 9 बजे मंदिर खुलेगा, तो आज 9 बजे मंदिर क्यों नहीं खुला? उन्होंने कहा काल रात दिवाली हती सो बहुत रास होत रही, सो महाराज तनिक देर से सोवे हैं तो देर ही से उठेंगे, अभी कैसे 9 बजे उठ जाएंगे? भगवान को घड़ी लगा के थोड़ी अलार्म लगा, भाई रात को रास हुई है, आराम किया है। ये जो भगवान के साथ जो संबंध है, जब कभी मंदिर में पुजारी भोग लगाता है तो कहता है महाराज तनिक भोग लगा लू, भोग लग गओ, खा लो, नेक आज नमक ज्यादा होगा, हाँ अगली बेर ठीक करते हैं। मतलब सारा संवाद है, ये सब जो संवाद ईश्वर के साथ होता है। ये संवाद बनारस में तो और रोचक है जी। 3:30 बजे उठकर सब कहेंगे अरे सूतल हुआ, भगवान शंकर से बोलते हैं खाली सूतब करा, अरे उठक जगत का व्यापार देखा भैया, देखा ए शंकर उठा हो, देखब देखत नहीं भोर हो गई। वो सब ऐसे हड़का करके भगवान भोलेनाथ से उठो भाई, ऐसे सब सोते रहोगे क्या? 3:30 बजे मंगलारती होती है तो वो भोर उठती है शंकर जी से, ऐसे बात करते हुए जैसे मित्र हो, जैसे सखा हो।
तो मुझे लगता है कि ये जो संवाद है, ये हमारी जो ईश्वर के साथ भी संवाद करना है, तो आप उसको कैसे अपना मित्र बना लें, सखा बना लें। और ऐसा नहीं हर एक चीज़ के साथ रस लेना। अंतिम यात्रा में भी जा रहे हैं तो हल्के गाड़ी हाँको रहे थे मेरे राम गाड़ी वाला कह के ही मतलब ये जो संवाद है, कह रहे जरा धीरे, गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, ऐसे ही जाना है। और इस संवाद की जो मस्ती है वो आपको लोक परंपरा में ही मिलेगी। अब मुझे पता नहीं है कि मुझे कितनी देर बोलते रहना है, क्योंकि ऋचा जी भी दिखती नहीं है और वो अपना नील भी दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि होली से हम इस पूरे माहौल को रंग गुलाल करके, यदि आप मुझे इजाजत दें जी, तो मैं 2-3 चीजें छोटी छोटी सुनाना सुना चाहूंगी, के बिल्कुल। क्योंकि अभी भैया दुल्हन पे तो आया ही नहीं संवाद, पत्नी प्रेमिका मैं महतारी हो गई, नंदोइया हो गए, कुल हो गए भैया। दुल्हनिया पे करना है तो, हैं? दुल्हनिया पे दुल्हनिया संवाद पे है। तो हाँ, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। देखिए सबसे बड़ी एक आपकी बात से बात मुझे याद आ गई, और मैं नील का आभार व्यक्त करूंगी इस संवाद की। मैं तो चाहूंगी पूरी जोरदार तालियां हो, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि सच्चिदानंद जी साथ में वार्ता करेंगे, आज आप देखिए कहाँ पे जो कोई हम लोग की तैयारी नहीं, लेकिन वो जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं, आपने एक ऐसी बात की और इशारा भी कर दिया कि मुझे लगा कि यदि हम गारी पे बात ना करें, गारी मिथिला में भगवान राम को लेकर के भी गाई गई, देवत प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वहां राम लक्ष्मण वैसे जैसे कोई पाहुना दमाद आया है घर में, और क्या क्या नहीं बोल जाती। और आज तक इसीलिए वो गारी आशीर्वाद समझ के, एक गारी, क्योंकि संवाद का बड़ा सशक्त पक्ष है गारी, कि जिन नायिकाओं को, जिन महिलाओं को ये वो अपने मन की, अपने विचार में क्या क्या नहीं, तो एक बड़ी जो मैं कहूंगी रोचक। हरि राम जी से पूछे अरे जनकपुर की सखियां, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की सखियां, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तोहरा से पूछूं अरे धनुषधारी राम, तोहरा से पूछूं अरे धनुषधारी, अरे एक भाई सावर का एक भाई गोरू, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द। ए धनुर्धारी ये बताओ, एक भाई सांवला और एक गोरा, ये कैसे है? और ये मिथिला की नारियां तुम्हें क्यों गारी देती? आगे बात राजा दशरथ। राजा दशरथ जी, राजा दशरथ कैलन ढेर होशियारी, राजा दशरथ कैलन ढेर होशियारी, अरे राजा और तीन तीन रानी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, बता द बबुआ, बता द बबुआ। हमारे नकटौरा में स्त्रियां क्या नहीं कहती, संवाद परंपरा में हम लोग बोलते हैं कि औरतें बड़ी मर्यादा में थीं, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने अपने आंसू भी बहाए तो गाकर, और घर की यदि कोई अनहोनी भी थी वो भी गाकर सब कह दी। दी
अरे राजा गर्मी के मारे चुनरिया भीजे हमारी। 12 बरस पीछे बनिजा से लौटे, व्यापार करके जब पति आया, अरे खुशमुस ठाड़ी दुलारी चुनरिया भीजे तुम्हारी। 12 बरस बाद जब पति आया तो देख रहे कि उदास रूठी हुई पत्नी खड़ी है। पत्नी से पूछता क्या हो गया? अरे सास ननद मोसे पनिया भरावे, संवाद है। सास ननद मोसे पनिया भरावे, अरे बूढ़ा ससुर दे गारी चुनरिया भीजे हमारी। राजा गर्मी के मारे चुनरिया भीजे हमारी। सास ननद मोह अरे खाना न देवे, आगे देखिए, अरे देवरा बुलावे अटारी चुनरिया भीजे हमारी। अकेलेपन में क्या क्या हुआ ये संवाद है। और एक बार जो गाना बन गया वो हर बार महिला जब कई महिलाओं के बीच बैठ करके गाती है तो गानों में क्या नहीं कह जाती है। अरे जी भर गया राजा के बोलों से, मन हट गया राजा के बोलों से। अरे सुन देवरा हो टूटी खटोली ले चलो, क्या काम है राजा की सेजों से। जी भर गया राजा के बोलों से। अरे सारी कमाई गवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। अरे सारी कमाई गवाई रसिया, गवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। खाने न दूंगी, नारी सशक्तिकरण है। पति ने कमाई सारी और नई नई अदालत में मुकदमे की धमकी स्त्री दे रही है, संवाद है। खाने न दूंगी हलवा पूरी, भूसे की रोटी खिलाऊं रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। अरे सारी कमाई गवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी। सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी। नैहर में पहिरो तो अम्मा हुल से, अपनी सुंदर से सुगा पंखी ओढ़नी ओढ़कर मैं जब मायके में आती तब तो माँ बड़ी खुश होती है। नैहर में पहिरो तो अम्मा हर से, नैहर में पहरू अम्मा हर से, ससुर में सासू चली चली जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए, अरे उड़ी उड़ी जाए, अरे उड़ी उड़ी जाए। लाखों गाने इस तरह के हैं जो नकटे में तो बहुत मुखर स्त्रियां हैं जो पति छोटा है तो सैया मिले लड़कैयां तो सबने सुना है, लेकिन आंगने में वो सुर बज छोटे से बाल माँ मोरे आंगना माँ गुल्ली खेले, पुराने गाने नकटे। तालों में मैं गाऊं अरे यूं कहे गोदी में ले ले, मारूंगी रसरी की मार वो तो हंसते डोले। छोटे से तो जो घर की बातें थी, जेठ की, ननद की,
वो सारी जो आनंद भी है, जो प्रसन्नता भी है, वो भी। एक संवाद मैं जरूर यहाँ पे आपको एक और बताना चाहूंगी कि प्रेम का, कि हमारे यहाँ माना गया है कि लज्जा संकोच वश स्त्रियां प्रेम प्रदर्शन भी नहीं करती, प्रेम का प्रस्ताव भी नहीं देती। एक आपको लोकगीत सुना रही हूँ जो इसके बिल्कुल जी। ये मैं 1 मिनट सिर्फ ये जी। सबको बता देता हूँ, ये इसलिए कि ये सिर्फ ये जो सास क्या करेगी, देवर क्या करेगा, ससुर क्या कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सोशल मैसेजिंग भी है। इस सोशल मैसेजिंग को आप समझिए। सीधे नहीं बोल सकती कि किन लोगों से आपको थोड़ा, कौन सी नजरों से थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा बच के भी रहिए। बहुत ज्यादा हिलमिल गए, कहीं आपकी कोई रिस्क हो गई तो ये समझ जाइए। ये भी एक बताने का बड़ा शालीन तरीका था, क्योंकि हमारे परिवार सब अपनी शालीनता के दायरे में थे, लेकिन उस शालीनता के दायरे में कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। अरे गाने हैं, बेर बेर ननदी दरवाजे पे जाए, बेर बेर ननदी, ये सब गाने थे कि कहना न माने। ये सब चीजें समझ के रहिए, ये बताने का तरीका था। और इसलिए ये जो संवाद है, ये परोक्ष संवाद है। मराठी में कहते हैं लेकी बोले सुना लागे, यानी डांटो लड़की को लेकिन बताना बहू को है। एक्चुअली बहू को बताना है कि तुम्हारी सब्जी खराब बन रही है, तुम्हारी दाल में तड़का ठीक से नहीं लगा। इससे सब पास हुए हैं। हाँ। इसलिए उसको बताना तो नहीं, डांटना बच्ची को, क्या कपड़े पहनती हो गंदे संदे, तुम्हें तमीज नहीं है। एक्चुअली आप बहू को बता रही हो कि भैया ढंग से कपड़े पहन लो। ये भी एक संवाद का तरीका है। लोकगीतों में भी यही था कि जो जहाँ बहुत मुखर होकर स्त्री ने कहे और जो गाने चटक चलते रहे, क्योंकि वो एक बहुत सुंदर एक कहा गया है ना कि वो गाने असरदार इसलिए होते हैं क्योंकि जब जिसके ऊपर बीती वो आपको नहीं समझ में आती, आपको अपनी पीर उस गीत में नजर आती है, आपको अपनी आप बीती उस गाने में दिखती, तभी गाना वो होता है। मैं चंपे की कलियां रे पिया, फूल गुलाब तुम, मैं चंपे की कलियां रे पिया, फूल गुलाब तुम, मैं जंगल की हिरनी रे पिया, मैं जंगल की हिरनी रे, तुम पिया छतरी के पूत पूत पिया, तुम पिया छतरी के पूत, उठाए पान बेंधत कहना रे, ए मैं चंपी कलिया रे पिया, फूल गुलाब, मैं नदिया की मछली रे पिया, तुम पिया मछुआ के पूत पूत पिया। जो जाति में लोगों को बांटते हैं, लोक में जैसा समावेशीकरण है, प्रेमिका ने अपने प्रेमी को, आजकल प्रपोज बोलते हैं शायद इस भाषा में, हाँ, मैं नदिया की मछली रे, तुम पिया मछुआ के पूत, उठाए जाल डारत कहना ही रे, फास्त कागे ना गिरे, हाय मैं चंपे की कलियां रे पिया, फूल गुलाब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आजकल की पीढ़ी थोड़ी सी दुर्भाग्यशाली जरूर है, वो प्रपोज वपोज करने का चक्कर ही चला गया। हम लोग तो रुमाल गिरता था तो भी समझते थे कि कुछ इशारा है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, इसी सूखे हुए फूल से हम लोगों की बहुत सारी जिंदगी तर जाती थी, बहुत सारे भ्रम में रहते थे। आजकल तो व्हाट्सएप मैसेज पर होता है यस और नो,
उन्होंने कहा नो, चलो अपन दूसरी जगह ब्रेकअप भी हो जाता है 2 दिन हाँ में। ब्रेकअप हाँ, दूसरी 2 दिन जगह में। ऐसे ब्रेकअप हो जाता है जैसे कि कल शाम को खाना पसंद नहीं आया, ब्रेकअप हो गया, इस टाइप से ब्रेकअप हो जाता है। तो ये जो प्रेम का जो लालित्य है, प्रेम की जो मधुरता है, एक एक फूल, एक एक पत्ती के साथ जो आपके अंदर के भावनाओं का ज्वार है और उसके साथ संवाद है, वो शायद हमारी लोक परंपरा में है और वही आपको कहीं ना कहीं बांध के रखता है। तो मुझे लगता है कि अब देखिए है? जुदाई करना है नहीं, एक इनको गाना पसंद नहीं है, तो होली कब करेंगे? उसके बाद होली करेंगे। तो उसी जी। से बस हम जोड़ के होली करके फिर। जी, तो होली की एक बात बोल के फिर आगे बता देता हूं। हमने ढेर सारे रंग खरीदे कि कोई ना कोई होली में आएगा, और हम लोग क्या करते हैं आजकल, तो और परेशानी, हम लोग हर्बल गुलाल खरीदते हैं कि साहब जो केमिकल नहीं लगना चाहिए हर्बल गुलाल में। परेशानी ये है कि जो आपके घर आएगा वो तो अपना गुलाल लगाएगा, आप हर्बल गुलाल उसको लगाते हैं, तो आपकी परेशानी तो वहीं बनी रहती है। आप जबरदस्ती महंगा गुलाल खरीद के दूसरे को लगाते हैं तो बेवकूफ बनते हैं। बहरहाल पिछले 2 साल से ऐसी होली हो रही है कि हम गुलाल के पैकेट खरीदते हैं, थाली में सजाते हैं और फिर थाली को अंदर रख देते हैं। बिल्कुल। न कोई गुलाल लगाने आता है, न हम किसी को गुलाल लगाने जाते हैं। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप पर 2000 मैसेजेस होली के, गुलाल, इतना गुलाल, फेसबुक पूरा लालम लाल, लेकिन आपके सिर पर एक तिनका भी नहीं है गुलाल। ये आज की होली की स्थिति है। तो ऐसी होली की स्थिति में जुदाई, और जुदाई के बाद होली, और हम सब फिर होली के रंग में सराबोर हो जाएंगे। जी। जो ये बड़ा अच्छा एक शब्द अभी जो आया है, और उससे जुड़ी बात कहना चाहूंगी कि देखिए लोक में, और आप तो इतने विद्वान, इतना अच्छा लिखते हैं, देशज शब्द गुमते जा रहे हैं। लोकगीतों की वजह से हम, भाषा भी हमारी, वो कह रहे हैं जुन्हाई वाला गाना गाइए। जुन्हाई आप लोग को मालूम है, पहाड़ में तो पता है सबको, चांदनी रात, जुन्हाई, जुनेली रात मां, फिल्म का गाना था, याद है? चांदनी रात, उत्तरांचल में, कुमाऊं में शायद। चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, नायिका चांदनी से बात करी, जो आपने पहले प्रकृति की बात कही थी। अब तो हम लोग रात में तारे भी नहीं देखते, पहले तो पूरा सौर मंडल देखते थे हम लोग, कहाँ पर आज शुक्र कहाँ है। उसके संग कैसे उसकी रात बीतती है, जो कुछ हम लोगों ने आज पूरी बात की है ना, उसका पूरा निकष इस गीत में है। चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, दिन की बैरन सास ननदिया, दिन की बैरन सास ननदिया, रात की जुन हैया अटरिया, रात की जुन हैया अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया। दिन में तो सास ननद वो बैरन है, और रात में तुम, पता नहीं आप इसका अर्थ समझे कि नहीं। पत्नी एक संयुक्त परिवार में अपने पति से मिलने के लिए एकांत रात उसकी प्रतीक्षा कर रही है, और वहां भी आज चांदनी रात है, तो सबको पता चल जाएगा। पैर दबाए मैंने सासु सुआए दिनों, पैर दबाए मैंने सासु सुआए दिनों, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, जेठा बड़े
छिप जइबो। सास को तो सुला दिया, जेठ गाते हुए अटरिया पे चले आए हैं। गीत में पूरा परिदृश्य परिवार का उस समय का स्पष्ट हो जाता है। कैसे? खास खखार मैंने जेठा विदा की, खास खखार मैंने जेठा विदा की, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया। घड़िया उतार मैंने देवरा विदा की, घड़िया पहनाए मैंने देवरा विदा की, ससुरा बड़े हैं जगैया अटरिया, ससुरा बड़े हैं जगैया अटरिया। चांदनी छिप छिप जइबो अटरिया, चांदनी छिप छिप जइबो अटरिया। झुक डिप घूंघट सो ससुर विदा की, झुक छिप घूंघट सो ससुर विदा की। रोवन लागे ललना अटरिया, रोवन लागे ललना अटरिया, रोवन लागे ललना अटरिया। दूध पियाए मैंने ललना सुआए दिनों, दूध पियाए मैंने ललना सुआए दिनों। बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया। चांदनी छिप छिप जइबो अटरिया, चांदनी छिप छिप जइबो अटरिया, अटरिया। चांदनी छिप छिप जइबो, चांदनी छिप छिप जइबो, चांदनी छिप छिप जइबो। रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी हाय, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी हाय, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी डारूंगी, रंग डारूंगी हाय, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी हाय, रंग डारूंगी। संवाद परंपरा है और गोपिकाएं आज कन्हैया एक दूसरे से संवाद कर रही हैं। ये कान्हा बड़ा छकाता है, इस बार होली में इसको अब की बार देख ले। सावरो रंग लाल करी डरिमो, सावरो रंग, सावरो रंग लाल करी डरिमो। मलि गुलाल दो गालन पे रंग, मलि गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी हाय, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी हाय, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी डारूंगी, रंग, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी। संवाद का भी तरीका होता है, कोई बड़ी शिष्टता से बात करता, कोई दबंगई से। होली जैसे आपने बताई, होली खेलने वालों का मिजाज भी अलग अलग है। रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी,
डरो नानेक धारो तो 100 डरो नानेक धारो तो 100 पेंदी दई दई भालन में रंग पेंदी दई दई भालन में रंग डारूंगी हाय रंग डारूंगी नंद के लालन में रंग डारूंगी हाय रंग डारूंगी रंग डारूंगी रंग डारूंगी। संवाद चलो गुइया आज खेरे होरी कन्हैया संगे चलो गुइया आज खेरे होरी। बंसी बजावत मन का लुभावत ऐसो मंत्र पढ़ोरी बंसी बजावत मन को लुभावत ऐसो मंत्र पढ़ोरी सास ननद की चोरी चोरी सास ननद की चोरी चोरी निकल गलो सब गोरी रे गुइया आज खेरे होरी कन्हैया संगे चलो गुइया आज खेरे होरी 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 अरे आज खेरे होरी आज खेरे होरी अरे होरी रे होरी अरे होरी रे होरी अरे चलो भैया आज खेरे होरी आज बीरज में होरी मोरे रसिया आज बीरज में होरी मोरी रसिया अरे होरी रे रसिया पर चोरी मोरे रसिया होरी रे बड़ी चोरी मोरी रसिया होरी रे रसिया पर चोरी मोरे रसिया आज बीरज में होरी मोरे रसिया आज बीरज में होरी मोरी रसिया अबीर गुलाल के थाल सजाए हैं हरि केसर भरी रे कमोरी मोरे रसिया केसर भरी कमोरी मोरे रसिया आज बीरज में होरी मोरे रसिया आज बीरज में होरी मोरी रसिया आज बीरज में होरी मोरे रसिया आज बीरज में होरी मोरी रसिया सखी 16,000 सखी 16,000 16,000 सखी 16,000 सखी 16,000 सखी 16,000 16,000 सखी 16,000 इनमें कन्हैया अकेले हैं सखी 16,000 सखी 16,000 16,000 सखी 16,000 इनमें कन्हैया अकेले हैं इनमें कन्हैया अकेले हैं लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो रंग डालो हरी रंग डालो और रंग डारो केसरिया अररररररर सांवरिया श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे ओ श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगी राधा रंगी री हरदी में सखी 16,000 सखी 16,000 16,000 सखी 16,000 इनमें कन्हैया अकेले हैं इनमें कन्हैया अकेले हैं संवाद परंपरा में होरी खेला होरी खेला तू जमके घूंघटवारी खेला खेला तू जमके घूंघटवारी होली खेला तू जमके घूंघट वाली खेला खेला तू जमके घूंघट वाली होरी खेला तू जमके घूंघटवारी खेला खेला तू जमके घूंघटवारी होली खेला तू जमके घूंघट वाली खेला खेला तू जमके घूंघट वाली लेकिन जम के होली खेलो नई बहू है घूंघट है पर्दा है लेकिन फिर भी ससुरा से खेला भसुरवा से खेला ससुरा से खेला भसुरवा से खेला ननदी से खेला देवरवा से खेला नंदी से खेला देवरवा से खेला सैया से खेला सैया से खेला पहिर चोली होरी खेला जमके घूंघटवारी अरे सैया से खेला बजाए ताली होरी खेला तू जमके होरी खेला तू जमके घूंघट वाली खेला खेला तू जमके घूंघट वाली होरी खेला तू जमके घूंघट वाली खेला खेला
जोगीरा है जो हमारे यहाँ गाया जाता है, और ये संवाद का एक बिल्कुल अब खोता हुआ एक शैली है, क्योंकि इसमें टोली बनती है और जैसे जवाबी दंगल बिरहा का होता है, कजरी का, वैसे ही जोगीरा भी सवाल जवाब एक दूसरे के चलते हैं। खन खेला फागुन में मन के तराना, अरे मन के तराना, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। खन खेला फागुन में मन के तराना, अरे भावे न पिया बिन मौसम सुहाना देखा, हाय रे हाय रे हाय, सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा 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 रा, होरी खेला रघुबीरा यवतमा, होरी खेला रघुबीरा, होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, अरे होरी खेला रघुबीरा, होली खेले रघुवीरा, यवतमा, होरी खेला रघुबीरा यवतमा, होरी खेला रघुबीरा, होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा। सारा रा रा, सारा रा रा, सारा रा रा, सारा रा 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 रा, सारा रा रा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह, वाह कुछ भाई, जान तो है अपना बनाई, अरे अपना बनाई, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। सब कुछ जान तो है अपना बनाई, अरे खाई गली धोखा नजरिया मिलाई देखा, हाय रे हाय रे हाय, सारा रा 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 रा, जोगीरा जोगीरा सारा रा 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 रा, होली खेलाए रघुबीरा यवतमा, होली खेलाए, होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा। अवधपुरी ममची खुशिहारी, जी खुशियारी मची खुशियारी, अरे अवधपुरी ममची खुशियारी, मची खुशियारी मची खुशियारी। सब जन गावे जोगीरा यवतमा, होली खेलाए रघुबीरा, सब जन गावे जोगीरा यवतमा, होली खेलाए रघुबीरा, होरी होरी होरी, होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा। कैला ना आइला, कैला ना आइला, अरे कैला बिगाड़ वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। कैला ना आइला, अरे कैला बिगाड़, अब के फागुनवा न खोलब किवाड़ देखा, हाय रे हाय रे हाय, सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा 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 रा, होली खेलाए रघुबीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, बोल जोगीरा, होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, खेले होली रघुबीरा, खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, होली होली खेले खेले रघुबीरा, रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा। या होरी को का कोई जाने, होरी को रंग रसिक ही जाने, मड़ई महल दोनों एक हुई जावे, राजा और रंग दोनों एक हुई जाए, अरे होरी खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, बोलो सारा रा रा, होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, बोलो होली खेले रघुवीरा यवतमा, होली खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुबीरा यवतमा, होरी अवतमा, होली 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 होरी होरी होली होरी होरी होली होरी 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 खेलाए रघुबीर